हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम डोनर एग आईवीएफ क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। डोनर एग्स आईवीएफ क्या होता है, ये कौन से पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है, इसका सक्सेस रेट क्या होता है, डोनर एग्स जो है वो हम कैसे सिलेक्ट डोनर्स जो है एग डोनर्स वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। डोनर एग्स जो है वो हम मतलब कि हम जो पेशेंट्स हैं उनमें जब एग्स जो है वो कम हो जाते हैं या फिर उनमें एग्स नहीं हैं, तो ऐसे केस में हम लोग जो यंग लेडी है उनके एग्स जो है वो लेके उनमें हस्बैंड के स्पर्म्स इंजेक्ट करके जब इक्सी करते हैं तो उसे हम लोग डोनर एग आईवीएफ ऐसा कहते हैं। तो ये कौन से पेशेंट्स में हम लोग एडवाइस करते हैं, जब प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, मतलब कि आपका जो एग्स रिजर्व है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, एग्स की संख्या जो है वो बिल्कुल नील हो गई है, या फिर लो एएमएच हो गया है जिनमें एएमएच जो है उसकी जो लेवल है वो बहुत ही कम हो गई है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को डोनर एग्स यूज करना पड़ता है। इसके अलावा जब मेनोपॉज हो गया है, आपको पीरियड्स जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है, लेकिन आपको खुद के जो प्रेगनेंसी है वो चाहिए है, तो ऐसे केस में भी हम लोग डोनर एग्स यूज़ करते हैं। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके अगर हमने एग्स यूज़ किए तो वो ये जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो आपसे बेबी को जा सकती है, होने वाले संतान को हो सकता है, तो ऐसे केस में भी डोनर एग्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में भी जब एग क्वालिटी कम है और एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, तो वैसे केसेस में भी डोनर एग्स यूज़ कर सकते हैं। जब रिपीटेड आईवीएफ फेलियर हो रहा है, आपके खुद के बीज यूज़ करके हमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, एग क्वालिटी का प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, तो ऐसे केस में भी डोनर एग्स हम लोग रिपीटेड आईवीएफ फेलियर के पेशेंट्स में या फिर रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस के पेशेंट्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया कि कौन से पेशेंट्स में हम लोग डोनर आईवीएफ जो है वो एडवाइस करते हैं। ये डोनर आईवीएफ जो है वो कैसे किया जाता है, तो इसमें जनरली जो डोनर्स हैं वो हमें एआरटी बैंक से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कुछ एजेंसीज होती है, ये बैंक्स जो है वो ऑथराइज्ड बैंक होती है जहाँ पे ये पेशेंट्स जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, और यहाँ से ये जो पेशेंट्स हैं वो आईवीएफ क्लिनिक्स में सेंड किए जाते हैं। ये जो पेशेंट्स हैं इनका बेसिक्स कुछ स्क्रीनिंग होता है, जिसमें कि पेशेंट के ब्लड टेस्ट, उनका हीमोग्लोबिन, उनके एचआईवी, एचबीएसजी, बीडीआरएल, ये वायरल मार्कर्स, उसके अलावा उनका जो बेसिक टेस्ट है जैसे कि थायराइड, उनकी ब्लड शुगर लेवल्स, उनको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सारी हिस्ट्री जो है वो उनकी एक थॉरो हिस्ट्री उनकी ली जाती है। ये होने के बाद उनका एक बेसिक सोनोग्राफी होता है जिसमें हम उनका एग काउंट कितना है, ये उनमें स्त्री बीजों की संख्या कितनी है ये देखते हैं। ये जनरली यंग पेशेंट होता है। ये डोनर्स जो होते हैं ये अराउंड 23 to 35 के बीच में के डोनर होते हैं, और उनमें एक काउंट जो है वो अच्छा है, ये देख के ये पेशेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा जो रेसिपिएंट है, मतलब जो कमीशनिंग कपल है जिनके लिए ये डोनर्स जो है वो एडवाइस किए जाते हैं, उनके साथ पेशेंट का ब्लड ग्रुप, पेशेंट के स्किन कलर, हेयर कलर्स, पेशेंट का हाइट, ये सब मैच करके डोनर और पेशेंट ये मैच करके फिर ये जो डोनर जो है ये पेशेंट्स के लिए एलोकेट किए जाते हैं। ये अ, ये हो गया है कि पेशेंट जो डोनर है वो कैसे हम सिलेक्ट करते हैं। अब ये डोनर सिलेक्शन होने के बाद ये जो डोनर्स हैं उनको सेकेंड डे से हम लोग इंजेक्शंस देते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस देके इनमें हम लोग 10 to 15 एग्स जो है वो फॉर्म करते हैं। ओवेरियन स्टिमुलेशन होने के बाद, ट्रिगर इंजेक्शन देने के बाद ओवम पिकअप करते हैं हम लोग। तो जो प्रोसीजर जो है, मतलब गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस जो हम पेशेंट में देने वाले थे, तो यही प्रोसीजर जो है वो डोनर्स में होता है। ये पिकअप होने के बाद, मतलब कि ओवम पिकअप होने के बाद जो एग्स मिलते हैं, मतलब कि डोनर के जो एग्स मिलते हैं उनमें हस्बैंड के आपके स्पर्म्स लिए जाते हैं। इनमें कुछ प्रोसेसिंग होता है सैंपल पे, और उसके बाद ये जो स्पर्म्स है इनमें एग में इंजेक्शन से ये स्पर्म इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसे हम इक्सी टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन इक्सी टेक्नोलॉजी करके ये जो एग्स हैं इनको इनक्यूबेटर में ग्रो किया जाता है। ये एग्स ग्रो करने के बाद हम लोग एम्ब्रियोज फॉर्म करते हैं।
एम्ब्रियोज जो है वो 5 डेज तक हम लोग ग्रो करते हैं और फिर ये एम्ब्रियोज जो है वो फ्रीज करते हैं। मीनवाइल जो भी रेसिपिएंट है, मतलब जो पेशेंट है जिनमें लो एएमएच है, फिर वॉट एवर इंडिकेशन की वजह से हमने डोनर एग्स एडवाइस किया है, तो उनमें हम लोग एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन करते हैं। एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन के लिए हम लोग उनको डाउन रेगुलेटेड साइकिल दे सकते हैं, जिसके लिए कभी कभी हम अगोनिस्ट के इंजेक्शंस देते हैं और फिर हम उनको ईस्ट्रोजन के टैबलेट्स देते हैं, इस जिसको हम डाउन रेगुलेटेड साइकिल्स कहते हैं। इसके बारे में भी काफ़ी वीडियोस हमने बनाए हैं, एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन हम आईवीएफ में कैसे करते हैं इसके बारे में। और उसके बाद इस्ट्रोजन के टैबलेट्स दे के हम लोग पेशेंट्स का एंडोमेट्रियम जो है वो बनाते हैं। तो ये यूट्रस जो है उसको हम लोग एम्ब्रियो रिसीव करने के लिए रेडी कर रहे हैं। तो इस्ट्रोजन के बाद हम लोग प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस देते हैं और उसके बाद जब हमारा यूट्रस जो है वो रेडी है तब हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो पेशेंट में हो रहा है। तो डोनर एग्स और सरोगेसी में यही फ़र्क है कि डोनर एग्स में सिर्फ जो डोनर पेशेंट है उसके एग्स हम लोग लेते हैं और ये जो एम्ब्रियो है ये पेशेंट में ही ट्रांसफ़र होता है। जबकि सरोगेसी में ये जो एम्ब्रियो है वो सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र होता है। तो ये डिफरेंस जो है वो सरोगेट मदर और डोनर एग्स में होता है। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद जनरली एक 15 दिन के बाद हम लोग प्रेगनेंसी बीटा एचसीजी चेक करते हैं पेशेंट में, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो आगे ये जो बेबी है ये कंटिन्यू आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सक्सेसफुली होती है। तो डोनर एग्स जो है वो साइकिल्स जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिया में होते हैं, लेकिन इसके बारे में जनरली ज़्यादातर बताया नहीं जाता है, डिस्क्लोज नहीं होता है। ऑफकोर्स ये एक प्राइवेट इशू है। तो ये डोनर एग्स जो है ये प्रॉपर सिलेक्शन इनका होना और इसके बाद जो एम्ब्रियोज है ये अगर हमारे अच्छे क्वालिटी के बनते हैं तो डोनर एग्स के साथ सक्सेस रेट जो है वो अराउंड 70 to 75% तक होता है। सो जिन पेशेंट में खुद के स्त्री बीज नहीं है उनमें ये डोनर एग्स से बहुत अच्छा सक्सेस रेट हमें मिल सकता है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक्सेप्टेंस जो है वो पेशेंट को एज अ कपल इनको एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये एक होता है कि जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो 50% होता है, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन भी हम इसे कहते हैं। सो ये हो गया है कि कैसे हम लोग करते हैं, सक्सेस रेट कैसा इम्प्रूव होता है, इसके बारे में हमने इसमें इस वीडियो में जाना कि डोनर एग आईवीएफ क्या होता है, कौन से पेशेंट्स में ये डोनर एग आईवीएफ जो है वो एडवाइस किया जाता है, कैसे हम ये करते हैं। बहुत बारी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एग्स ही लेना है तो फिर डायरेक्टली ही हम लोग क्यों नहीं एग्स ले सकते हैं, हमें आईवीएफ के थ्रू क्यों जाना पड़ता है। तो आईवीएफ के थ्रू हमें जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि एम्ब्रियोज जो है वो हम बनाने के लिए हमें 10 to 15 एग्स जो है वो रिट्रीव करने की ज़रूरत होती है, और उसके बाद ये एम्ब्रियोज जो है वो बनने के बाद ये 5वें दिन का जो एम्ब्रियो जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट ऐसा कहते हैं, ये बनने के बाद ये एम्ब्रियोज जो है वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए ये आईवीएफ के प्रोसेस के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जैसे कि अब लो एएमएच है, कम आपका स्त्री बीजों की संख्या हो गई है, ऑफ कोर्स सारे ही लो एएमएच के पेशेंट्स को ये डोनर एग्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि माइक्रोडोज प्रोटोकॉल, अगोनिस्ट प्रोटोकॉल, इससे लो एएमएच पेशेंट्स में भी खुद के उनके एग्स से हम लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। कुछ ओवेरियन रिजुनेशन टेक्निक्स भी होते हैं जैसे कि ओवेरियन पीआरपी है, ओवेरियन स्टेम सेल्स है, इससे भी हम लोग उनके सेल्फ एग्स से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिनमें बिल्कुल ही एग्स जो है वो नहीं है, उनमें मेनोपॉज आ गया है, ऐसे पेशेंट्स में या फिर जिनमें रिपीटेड उनके सेल्फ एग्स लेके सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में डोनर एग्स से अगर हम आईवीएफ करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट जो है वो हमें मिल सकता है। सो दिस वाज अबाउट डोनर एग आईवीएफ। व्हाट इज़ डोनर एग आईवीएफ, कौन से पेशेंट में हम लोग ये एडवाइस करते हैं, कैसे डोनर एग आईवीएफ किया जाता है और इसका सक्सेस रेट क्या होता है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या रह सकते हैं, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिनको भी
इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।